दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो आपको विंडोज़ में जो रन कमांड होता है उसके बारे में आपको जरूर मालूम होगा कि भाई कि रन कमांड क्या होता है और रन कमांड का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। और अगर आपको नहीं भी मालूम है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि भाई जो रन कमांड होता है वो विंडोज़ में एक ऐसा कमांड होता है जिसके इस्तेमाल करके हम अपने सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, कोई भी सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं यूजिंग रन कमांड। और हमने जनरली यूसेज क्या देखा हुआ है कि भाई कि विन वर्ड टाइप किया तो MS वर्ड खुल गया, राइट, एक्सेल टाइप किया तो एक्सेल खुल गया। लेकिन आज मैं आपको रन कमांड के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं और रन कमांड में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे हिडन कोड्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसकी जानकारी शायद ही आपको होगी। तो कुछ यहाँ पे जनरल ऐसे कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल करके हम जनरल ऑपरेशंस रन कमांड के थ्रू करते हैं। लेकिन आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रन कमांड में कुछ ऐसे भी कोड्स होते हैं जो बहुत लोगों को नहीं मालूम होते हैं और शायद आपको भी नहीं मालूम होगा। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक बिकॉज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको यहाँ पे जरूर कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ राहुल और स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो भैया हम लोग हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और जो रन कमांड है उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने कीबोर्ड से विंडो R यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो रन कमांड ओपन हो जाएगा। रन कमांड के ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा हुआ आ रहा है पावर PNT। तो पावर PNT भी एक कीवर्ड है जो कि अगर हम एंटर करेंगे तो इससे पावर पॉइंट खुल जाएगा। इसी तरीके से एक्सेल भी है, अगर हम एक्सेल टाइप करेंगे तो एक्सेल खुल जाएगा। इसी तरीके से विन वर्ड एक कीवर्ड है भाई, वर्ड टाइप हो जाएगा। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो सब लोग नहीं जानते। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले अपने कीवर्ड की तो वो कीवर्ड होता है ऐप डेटा, परसेंटेज ऐप डेटा फिर परसेंटेज। ध्यान रहे कि जब भी आप यहाँ विंडोज R करेंगे और यहाँ पे आपको अगर ऐप डेटा यहाँ पे लिखना है तो ऐप डेटा ऐसे आप परसेंटेज लगाओगे, देन यहाँ लिखोगे ऐप, देन यहाँ लिखोगे डेटा और यहाँ पे परसेंटेज लगा के आप इसको क्लोज भी करेंगे और यहाँ पे आपको कोई स्पेस नहीं देना है। तो अभी यहाँ बात करते हैं भाई कि जो हमने यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है ऐप डेटा, ये क्या काम करेगा। तो ये एक फोल्डर को एक्सेस करेगा आपके विंडोज़ की डायरेक्टरी में जो कि है ऐप डेटा, और ये आपको उस फोल्डर के अंदर पहुँचाएगा जहाँ पे आपके जो करंट यूज़र है, मतलब जो यूज़र अकाउंट हम बनाते हैं अपने लैपटॉप में अलग अलग टाइप के, तो जो करंट यूज़र है ना उसके जो है फोल्डर को ओपन करेगा जहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस की जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है उस एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल जो होती है वो वहीं पे जाके सेव होती है। आप यहाँ पे एंटर से हिट करेंगे तो देखिए आपके सामने एक फोल्डर खुल गया और इस फोल्डर को अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एडोब, एनीडेस्क, पावरसॉफ्ट, ऑडासिटी, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे कुछ फोल्डर आपको दिख रहे हैं। आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे और भी कई सारी फाइल दिखेंगी। ये सारी ऐसी फाइल है, सारी ऐसे फोल्डर है जिसमें आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसका पूरा जो है सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन, जो भी चीज़ें आप करते हैं अपने एप्लीकेशन में उन सभी सेटिंग्स को यहाँ पे सेव करके रखा जाता है विंडोज़ के थ्रू। इसे हम लोग यहाँ से करते हैं क्लोज और बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर की तरफ जो कि है आपका होम पाथ। और अगेन हम यहाँ पे विंडो R करेंगे और यहाँ पे आपको अगेन परसेंटेज लगाना है। परसेंटेज के बाद आपको यहाँ पे होम पाथ ऐसे टाइप कर देना है। ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे परसेंटेज लगाना होगा तभी हम उस डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाएंगे। ये डायरेक्टरीज या फिर हम बहुत आसान भाषा में बोलें ये ऐसे पाथ हैं, ऐसे लोकेशन है आपके सिस्टम में जो कि विंडोज़ के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि विंडोज़ के द्वारा खुद ही इन सब फोल्डर को बनाया जाता है। आप यहाँ परसेंटेज अगेन करके क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही जो हमने होम पाथ वाला जो कमांड दिया है उस कमांड से आप C और यूज़र के अंदर जो करंट यूज़र है उस फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको इसको मैनुअली अगर मैं दिखाऊं, आप यहाँ पे विंडो E करेंगे अपने फाइल एक्सप्लोरर में आने के लिए और यहाँ से हम C ड्राइव में जाएंगे और यहाँ से हम यूजर पे जाएंगे और यहाँ से हम राहुल पे जाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे आ गए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड। ये जो आपका यूजर वाला जो जिस यूजर से आपने लॉगिन किया है उसका ये अपना होम पाथ, अपना पेरेंट ये पाथ होता है, लोकेशन होता है जहाँ पे आपको ये पहुँचाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगेन विंडो R करके होम पाथ लिखा हुआ है एंटर प्रेस करूँ तो आप देखेंगे आपके सामने यही फोल्डर अगेन से ओपन हुआ है। 3D ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, जो हमने अभी ऑप्शंस यहाँ पे देखा हुआ है। इसे भी करते हैं क्लोज और बढ़ते हैं अपने तीसरे कमांड की तरफ। तो तीसरा भैया हमारा कमांड है वो है प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल एक ऐसा फोल्डर है, एक ऐसा लोकेशन आपकी विंडोज़ की डायरेक्टरी में जहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी विंडोज़ का एप्लीकेशन आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी फाइल सेव होती है। जो हमने पहले वाला अपना कमांड डिस्कस किया था जो कि था ऐप डेटा, उसका क्या मतलब है कि भाई कि जो भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है उसका कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग जो आप करते हैं
वो सब कुछ स्टोर होता है। लेकिन जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोग्राम फाइल, वहाँ पे सारा एप्लीकेशन ही एक्चुअली इंस्टॉल होता है आपके जाके। तो अगर मैं मैनुअली वहाँ पे आपको लेके चलूँ तो आप यहाँ पे विंडो ई करेंगे और यहाँ से आप जाएंगे सी ड्राइव में और यहाँ से हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा वो लोकेशन जहाँ पे सारा एप्लीकेशन आपका आके स्टोर होता है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे विंडोज आर करूँ और मैं यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाऊं और मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो इसे मैंने फिलहाल के लिए कर दिया क्लोज। और अब अगर मैं यहाँ पे विंडोज आर करके मैं यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स को टाइप करूंगा और मैं यहाँ हिट करूंगा एंटर, तो आप देखेंगे अगेन हम उसी लोकेशन पे पहुंच गए जहाँ पे हम इसके पहले पहुंचे थे मैनुअली। तो ये है प्रोग्राम फाइल्स का कमांड, जिसके थ्रू आप इस लोकेशन में पहुंच सकते हो जहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल रहती है। इसको भी करते हैं क्लोज और बढ़ते हैं हम यहाँ पे अपने चौथे कमांड की तरफ, जो कि है विंडोज डायरेक्टरी। विंडोज डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, अगर आप मैं यहाँ पे विंडोज ई करूँ और मैं यहाँ पे सी ड्राइव में आऊँ और मैं यहाँ पे विंडोज़ का फोल्डर ओपन कर लूँ, तो आपको यहाँ पे और भी चीज़ें दिख रही होगी जहाँ पे बहुत सारी फाइलें सेव होती है, एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पे फाइलें सेव होती हैं। अगर मैं इसको क्लोज यहाँ से करूँ और अब मैं यहाँ पे विंडोज आर प्रेस कर दिया और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया WINDIR। जी हाँ, आपको यहाँ पे विंडोज डायरेक्टरी पूरा नहीं टाइप करना है, आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है WIN स्टैंड फॉर विंडोज एंड DIR स्टैंड फॉर डायरेक्टरी। और यहाँ पे आप प्रेस करेंगे परसेंटेज अगेन एंड देन मैं हिट करूंगा एंटर। तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं हम अगेन वही लोकेशन पे पहुँच गए हैं। ये ऐसे कुछ कमांड है जो आपको डायरेक्ट इन सब लोकेशन पे पहुंचा देगा जहाँ पे लगभग कभी कभी हमको काम करना पड़ जाता है। इसको भी करेंगे क्लोज और बढ़ते हैं आगे अपने पांचवें कमांड की तरफ, जो कि है टेम्प कमांड। टेम्प का मतलब होता है टेम्परेरी कमांड। हम क्या करेंगे, ऐसे विंडोज आर करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज टाइप करेंगे, यहाँ पे टेम्प लिखेंगे, देन यहाँ परसेंटेज अगेन टाइप करेंगे और हम करेंगे यहाँ पे एंटर को हिट। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हम पहुंच गए हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे पूरा कूड़ा और कचरा यहाँ पे इकट्ठा होता है। मतलब जब भी हम कोई भी ब्राउजिंग करते हैं, हम किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में, तो उससे रिलेटेड ना कुछ ऐसी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो कि एप्लीकेशंस को यूज़ करते वक्त यहाँ पे चीज़ें आके स्टोर हो जाती हैं और वो स्टोर रहती हैं हमेशा के लिए। तो इन सभी फाइल्स को हम बोलते हैं टेम्परेरी फाइल, जिनका हमारे विंडोज़ में, हमारे लैपटॉप में कोई काम होता नहीं है। तो आप इनको टाइम पे डिलीट भी कर सकते हो, इससे आपकी परफॉर्मेंस भी बूस्ट हो सकती है आपके सिस्टम की, बिकॉज इनका कोई मतलब नहीं होता। ये केवल आपके विंडोज़ में, आपके लैपटॉप में केवल एज अ वेस्ट की तरीके यहाँ पे पड़े रहते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई आप समय समय पे, मतलब कि वीकली या 3-4 दिन में आप टेम्परेरी फाइल्स को हमेशा ओपन करके इस तरीके से डिलीट कर दिया करें ताकि आपका सिस्टम थोड़ा सा फास्ट वर्क कर सके। अब इसको हम करेंगे अगेन से बंद और बढ़ते हैं हम यहाँ पे अपने छठवें कमांड की तरफ, जो कि है CMD कमांड, जो कि आप सब लोग भी लगभग जानते होंगे क्या होता है। अभी तक इसके पहले जो मैंने आपको बताए हैं ये 4 कुछ, जिसमें परसेंटेज का सिंबल लग रहा है, वो सारे तो आपके विंडोज़ की डायरेक्टरी है, जो कि विंडोज़ की बहुत नेसेसरी फाइल्स होती है, उन सारी फाइल को सेव करने का काम करता है। लेकिन अब जो मैं आपको कमांड बताने वाला हूँ ये ऐसे कमांड है जिसमें आपको परसेंटेज लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। आप विंडोज़ आर करेंगे और मैंने यहाँ लिखा CMD का मतलब होता है कमांड, जिसमें आपका जो डॉस एप्लीकेशन है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे कमांड का भी इस्तेमाल करते हैं और इससे आप अपने पूरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। कि कोई फोल्डर बनाना है, कोई फोल्डर चेंज करना है, किसी फोल्डर को रीनेम करना है, किसी फोल्डर को हाइड करना है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स भी यहाँ पे होते हैं। तो CMD से बेसिकली क्या होगा कि आपका कमांड खुलेगा जिसके थ्रू आप अपने पूरे कंप्यूटर को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसे हम यहाँ से करते हैं क्लोज और बढ़ते हैं हम अपने 7वें कमांड की तरफ, जो कि है एक्सप्लोरर। तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं हम यहाँ पे विंडोज ई करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे ना फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे खुल के यहाँ पे आ गया आपके सामने, जहाँ पे आपके डिस्क वगैरह दिखाई देते हैं, जहाँ पे आपको सारा लोकेशन यहाँ पे दिखाई देता है। इसको फिलहाल हम करते हैं बंद और मैंने यहाँ पे क्या विंडोज आर और यहाँ टाइप कर देंगे एक्सप्लोरर, ऐसे यहाँ पे टाइप कर देंगे एक्सप्लोरर। स्पेलिंग ध्यान रहे, स्पेलिंग आपको मिस्टेक नहीं करनी, बिकॉज ये सारे कीवर्ड हैं। अगर कीवर्ड ही गलत होगा तो कैसे फाइंड कर पाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कीवर्ड गलत कर दिया, एंटर किया, तो ये क्या कह रहा है, विंडोज कैन नॉट फाइंड एक्सप्लोर, मेक श्योर यू टाइप द नेम करेक्टली एंड देन ट्राई अगेन। तो इसको हम करते हैं ओके और अगेन हम यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, एक्सप्लोरर लिख देते हैं, एंटर करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे एक्सप्लोरर में पहुंच चुके हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है भाई, विंडोज ई करो, सीधा पहुंच जाएंगे। रन कमांड की यहाँ पे कोई यूसेज नहीं है, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए इसको बता दिया है। बढ़ते अपने यहाँ पे 8वें कमांड की तरफ, जो कि है MS config, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि MS config इसका जो कीवर्ड है। इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। तो इस कमांड को भी एक्सेस करने के लिए भाई हमको यहाँ पे विंडोज आर करना है और यहाँ पे टाइप कर देना है MSCONFIG, MS config केवल टाइप करेंगे। इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन। आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस की सेटिंग वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये एक अलग से ही विंडोज़ है
जहाँ पे आप देखिए जनरल सेटिंग, देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे आप यहाँ पे कुछ सेटिंग देख सकते हैं। यहाँ बूट के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ सर्विसेज है, स्टार्टअप के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है और कुछ टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे कुछ सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशंस अगर आपको एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे ms config यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपका ये विंडो जल्दी से एक्सेस हो जाएगा। तो अब इस विंडो को भी हम यहाँ पे करते हैं इस तरीके से क्लोज और बढ़ते हैं हम यहाँ पे अपने 9वें कमांड की तरफ, जो कि है रजिस्ट्री एडिट। आप यहाँ पे विंडोज R करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे REG और यहाँ टाइप करेंगे EDIT। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है REGEDIT और अब यहाँ हम करेंगे एंटर प्रेस। रजिस्ट्री एडिटर जो होता है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे लोकेशन होता है जिसमें आप एप्लीकेशन के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए आपसे एक वार्निंग मैसेज पहले आएगा, आप उसको यस करेंगे तो ये चीज़ें आप एक्सेस कर पाओगे। और अब रजिस्ट्री एडिट होता क्या है, ये एक लेंदी टॉपिक है, इस पर डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल के लिए हम इसको करते हैं यहाँ पे क्लोज और बढ़ते हैं अपने 10वें कमांड की तरफ, जो कि है डिवाइस मैनेजमेंट। देखिए अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये सारे को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट कंसोल, इन सभी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट कंसोल। तो जो कुछ मैनेजमेंट कंसोल के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आपके सिस्टम में, उनको भी हम विंडोज R यानी कि रन कमांड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे विंडोज R करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे DEV और MGMT यानी कि डिवाइस मैनेजमेंट। तो DEV लिखा, MGMT लिखा। और अब क्योंकि ये आपका मैनेजमेंट कंसोल है तो अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा ना तो आप देखिए उसको फाइंड नहीं कर पा रहा है। अब हम यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे हमको एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, .msc। तो .msc जब भी हम ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मैनेजमेंट कंसोल को कॉल कर रहे हैं कि भैया हमको इस चीज़ को ओपन करके दिखाओ। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, अब ये आपका जो कमांड है वो वर्क करेगा और यहाँ पे आपके सामने मैनेजमेंट कंसोल का एक ऑप्शन आ गया, जो कि है आपका डिवाइस मैनेजमेंट कंसोल। डिवाइस मैनेजर हम इसको आम भाषा में बोलते हैं, जहाँ पे आपके सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर वगैरह लगे हुए हैं, जितने भी ड्राइवर्स आपके यहाँ पे इंस्टॉल हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप है, यहाँ पे ऑडियो इनपुट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऑडियो इनपुट में है। और यहाँ पे बैटरीज क्या है, ये बैटरी है, ब्लूटूथ डिवाइस कैसा है, कैमराज कैसे हैं, कंप्यूटर कैसा है, ये सारी चीज़ें, डिस्क ड्राइव क्या है, डिस्प्ले अडेप्टर कैसा है, यहाँ पे AMD Radeon। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी सिस्टम के अकॉर्डिंग। हार्डवेयर, ड्राइवर्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ से आप किसी भी ड्राइवर को डिसेबल या फिर इनेबल कर सकते हो। तो इसीलिए किसी भी डिवाइस को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। डिवाइस का मतलब क्या, हार्डवेयर, कैमरा मैनेज कर सकते हो, डिस्प्ले मैनेज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए नाम इसका है डिवाइस मैनेजर। तो डिवाइस मैनेजर को एक्सेस करने के लिए आपको DEV MGMT.msc जरूर लगाएगा, बिकॉज ये आपका एक मैनेजमेंट कंसोल है। इसे हम लोग करते हैं क्लोज और बढ़ते हैं अपने 11वें कमांड तरफ, जो कि है डिस्क मैनेजमेंट .msc। अब यहाँ विंडो R करेंगे, मैंने यहाँ पे DISK लिखा और मैनेजमेंट के लिए आपको MGMT ही टाइप करना है एंड देन आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे और MSC लगाना मत भूलिए। एंटर प्रेस करेंगे और अब आपके सामने डिस्क मैनेजमेंट खुल जाएगा, जहाँ पे आप डिस्क की पार्टीशन, डिस्क को श्रिंक करना, अपने डिस्क को मैनेज कर सकते हो। कि डिस्क का मतलब क्या, आप यहाँ विंडोज E करेंगे ना, जो आपको यहाँ पे डिस्क दिख रहा है, विंडोज जो आपको यहाँ पे डिस्क दिख रहा है, D ड्राइव, C ड्राइव, जितने भी यहाँ पे ड्राइव आपको दिख रहे हैं, जैसे मान लो ये न्यू वॉल्यूम D लिखा हुआ है, इसमें जो है 7 से 31 GB है। अब मैं चाहता हूँ भाई कि मैं इस डिस्क को क्या करूँ, मैं 2 हिस्सों में पार्टीशन कर दूँ, मतलब बांट दूँ। तो आप इसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं, डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, DISK MGMT.msc लगाना मत भूलिएगा। अब इसको करते हैं क्लोज और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि 12वें कमांड की तरफ, जो कि है परफॉर्मेंस मॉनिटर .msc। अब परफॉर्मेंस मॉनिटर को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आपको अगेन विंडोज R करना है और PERF का मतलब हो गया परफॉर्मेंस, मॉनिटर का मतलब हो गया MON, राइट। मॉनिटर का शॉर्ट नेम क्या लिखेंगे, MON, और डॉट करेंगे MSC लगाना यहाँ पे नहीं भूलना है। तो परफमॉन, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं हम लोग, परफमॉन यानी कि परफॉर्मेंस मॉनिटर, इसको हम यहाँ पे करेंगे ओपन। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा एक परफॉर्मेंस मॉनिटर का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो कि भाई रैम कितना काम कर रहा है, हमारा प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ये सब कुछ नेटवर्क इंटरफेस, मेमोरी इंटरफेस, प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ से आप ऑप्शन को चेंज करेंगे और परफॉर्मेंस मॉनिटर पे आएंगे तो अब आपको यहाँ पे देखो चीज़ें देखने को मिलेगी भाई किस तरीके से काम कर रहा है। एक ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बता सकती हैं भाई कि आपका सिस्टम परफॉर्म कैसा कर रहा है। और समय आ गया वीडियो को एंड करने का, लेकिन जाते जाते एक लास्ट कमांड जो कि हमारा है 13वां कमांड, हम यहाँ पे उसकी बात करने वाले हैं, जो कि आपका services.msc। बहुत काम का चीज़ है
services.msc। सर्विसेज का मतलब ये है कि विंडोज़ में जो जो सर्विसेज इस समय रनिंग है, जैसे आप यहाँ पे वाईफाई यूज़ करें तो वाईफाई एक इसकी सर्विस है, वाईफाई का ड्राइवर डाला तो उसकी एक सर्विस लॉन्च हुई है जो कि आपके विंडोज़ की डायरेक्टरी में जाके सेव हो रखी है। तो उसको एक्सेस करने के लिए, सारी सर्विसेज को देखने के लिए कौन सी सर्विस चल रही है, कौन सी सर्विस नहीं चल रही है, किस सर्विस को स्टॉप करना है। जैसे बहुत लोग परेशान रहते हैं भाई कि विंडोज़ में अपडेट बहुत आता है, हालांकि विंडोज़ के अपडेट को हम ऑफ नहीं कर सकते, बट टेम्परेरली हम उसको ऑफ जरूर कर सकते हैं, मतलब कि उसको स्टॉप जरूर कर सकते हैं टेम्परेरली, हमेशा के लिए ऑफ होने का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। विंडोज़ आर करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे services.msc, इस तरीके से एंटर प्रेस करते हैं आपके सामने एक ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा services.msc का, जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सर्विसेज लोकल और यहाँ पे सर्विसेज का नाम एक्टिवक्स। बहुत सारी सर्विसेज है जो इकट्ठे जो है आपके सिस्टम में चल रही हैं, जो चल रही हैं यहाँ पे उसका स्टेटस रनिंग दिखा रहा है। स्टार्टर टाइप क्या है, मैनुअल है कि मैनुअल ट्रिगर्ड है कि ऑटोमेटिक है, ये सारा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे W टाइप करेंगे तो आपको देखो W से सब दिखा दिया, विंडोज़ अपडेट, विंडोज़ बैकअप, विंडोज़ ऑडियो। यहाँ पे आप विंडोज़ अपडेट अगर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ विंडोज़ अपडेट भी दिख जाएगा, ये देखिए विंडोज़ अपडेट इनेबल्स, राइट। तो अब क्या है कि आप इसको ऑफ करना चाहते हो, आप यहाँ पे एंटर प्रेस करो तो यहाँ पे देखिए मैनुअल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिसेबल्ड कर दो, लेकिन कुछ समय के लिए ही होगा, स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कुछ आपकी सर्विसेज को, आप किन सर्विसेज को चाहते हो चलाना अपने सिस्टम में और किन सर्विसेज चाहते हो नहीं चलाना, आप उसको डिसेबल इनेबल कर सकते हो। तो भाई ये थे कुछ ऐसे कमांड जो कि हम रन कमांड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और जो कि बहुत इसेंशियल होते हैं, आपको याद रखना, आपको ये सब कुछ याद रखना चाहिए और आपको ये सारी चीज़ें मालूम भी होनी चाहिए कि कैसे काम करता है। और रन कमांड से आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, किसी भी एप्लीकेशन को जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए बस। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आपको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर देख लीजिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और वहाँ पर आपको सीखने को मिलने वाला है। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ेगा, तो अकेले ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञान बांटना भी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।